दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ओके, ये मेरा ट्रेडर्स बार है, ठीक है, और ये मेरा ट्रेडर्स बाय स्टॉक मार्केट 1.0 है। तो इस पे मैं आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, ठीक है। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, आराम से जुड़िए। और 2025 में ना किस सेक्टर में तेजी बनेगा उस पर हम लोग चर्चा किए, जरूर देखिए, अच्छा लगेगा तो ठीक है। अच्छा, एक वोटिंग भी किए थे कि 2025 में क्या रहेगा निफ्टी का जो रिटर्न है, तो वहां देखने को मिला कि वोट करिए, तो कई लोग ने वोट किया है। तो 763 वोट किए हैं, है ना, और 1.3 के देखे हैं, लेकिन शायद उनका नहीं मन होगा, कुछ हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम होगा, तो नहीं किए हैं। तो 42% आदमी बोल रहा है कि 20% से ज्यादा देगा, और 44% आदमी बोल रहा है 10 to 20 देगा। तो 1 से 10 का जो आंकड़ा है उसमें 10% और निगेटिव में 4%। ये 4% वाला ना पक्का मेहरारू से लड़ाई किया होगा। मजाक कर रहे भाई। मेहरारू इट मीन वाइफ से, तो वाइफ से तो हो सकता है कि 20% वाले भी किए होंगे। तो नहीं, ठीक है, अपना अपना सबका है, मत है भाई, तो मत में तो होना ही चाहिए, तो अच्छा है। तो 5, तो हम तो 200 बोल रहे थे, तो 763 वोट हो गया। तो इस वोट के आधार पर 10 से 20% में 44 और 20% से ज्यादा में 42। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा डिफरेंस है, 20% से ज्यादा देने में 2% का डिफरेंस है ना। तो चलिए कोई नहीं, कवर करेंगे इसको भी। बाकी 2025 का दिए हैं तो समझिएगा क्या है नहीं है, जिसको जो विधि समझ में आता है वही समझिए। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो आप बोलिएगा क्या है, अरे बवाल है, बात नहीं बवाल है। शायद इस बात करने में भी, हाँ, लोगों का ध्यान नहीं गया है। कोई ऐसा आपको वीडियो या ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। एक दूर का खतरा, जो कि पहले डर था फिर हकीकत हो लिया। तो आप बोलोगे किस किस रिगार्डिंग सर डिस्कस हो रहा है, तो सर डिस्कस रिगार्डिंग ये है डॉलर का। तो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प ने ना जो बोला टैरिफ वाली बात, ये उल्टा पंगा हो गया। तो क्या हो गया, देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि रसिया यूक्रेन युद्ध का कितना साल हो गया महाराज, बहुत दिन हो गया, 2-3 साल हो ही गया, लड़िए रहे हैं। 3 साल तो हो ही गया है ना, 3 साल से भी ज्यादा दिन हो गया, 1000 दिन से भी ज्यादा हो गया, लड़िए रहे हैं। तो यहां पर ही एक चीज तो क्लियर हो गया कि रसिया को तो पूरा ही डॉलर से अलग कर दिया गया, साथ में स्विच सिस्टम से अलग कर दिया गया, सब जगह से उसको अलग थलग कर दिया गया। ठीक, सब जगह से अलग थलग कर दिया गया, मतलब डॉलर नहीं है, फिर भी रसिया 3 साल से लाठी लाठी दे रखा है। तो इसका तो ये मतलब हो गया ना कि अगर आपके पास डॉलर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 साल से आपने बत्ती बंद कर रखा है, इवेंट अभी भी नाटो और अमेरिका सबका नाक में दम कर रखा है। जहाँ कुछ होता है तो बोलता है टिगरे पे है, टिप देंगे। परमाणु बम का ज़्यादा आप लोग की है नोटंकी। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि भाई 3 साल हो गया और रसिया बिना डॉलर का ही सब कुछ कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे हाँ कर रहा है। तो फिर ये आपको लग रहा है कि ये दादागिरी खत्म खत्म करने के लिए फर्स्ट स्टेप उठ गया है, तो आप बोलिएगा ओके, हाँ फर्स्ट स्टेप समझिए तो उठ ही गया है। अब सेकेंड स्टेप देखिए, कोई भी चीज कितना भी बड़ा शोला हो, अंगारा हो, जो भी हो, आग हो, शुरुआत तो एक माचिस का तीली या कोई एक चिंगारी से होता है। ठीक है, कितना भी बड़ा हो, एक चिंगारी काम कर देता है। तो यहां पर ही जो टैरिफ वाली बात थी, उसी पे चाइना ने क्या किया, अपना युआन को कमजोर कर रहा है डॉलर के मुताबिक। पहले जो मजबूत था, तो डॉलर के मुताबिक अपना युआन को कमजोर कर रहा है। वो अपना जो भी वहां का रुपया पैसा जो भी है उसको डॉलर के मुताबिक कमजोर कर रहा है। तो डॉलर का तो दादागिरी भी है, उसका दादागिरी है, क्या है, नोट छाप लेगा, डॉलर छाप लेगा। छापा 2020 में, काम किया भाई, दुनिया भर से एकदम चंदा आ रहा है, कहीं भी कुछ भी होगा मेरा डॉलर चलेगा, मेरे को कट चाहिए। तो दादागिरी तो है, नहीं तो हम आपसे सामान लिए, आप मेरे को दिए, और हम डॉलर में काहे पेड करने जाए, भगवान बना रखे हैं। तो ये बात, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट रसिया हो गया है, सेकंड चाइना भी स्टेप उठाना आरंभ कर दिया है। ये जो बहुत साइलेंट तौर पे शुरू हो चुका है, और जो इस तरह का लग रहा है, जो सारे कनेक्शन जब जुड़ रहे हैं, तब आप इस चीज़ को समझ सकिएगा कि टैरिफ से बचने के लिए युआन को कमजोर कर सकता है चाइना, और कर रहा है। अभी भी लेटेस्ट न्यूज आ रहा है, तो कर रहा है। इससे क्या होगा,
इससे जो चाइना में निवेश किया ना, उसकी लंका लग गई है। भाई आप किसी देश में निवेश किए हैं और उस देश का मतलब रुपये टूट गया, उस देश का पैसे और कमजोर हो गया, तो ऑटोमेटिक है कि आपका जो निवेश पैसा में हुआ था आप और बर्बाद हो गए। ये बात है। हाँ, अब आप जिस तरह हम लोग हैं यूएस में निवेश किए डॉलर में, डॉलर मजबूत हो रहा, तो आप देख रहे हैं कि यूएस वाले जो भी ईटीएफ है सब बम 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 भाग रहा है। भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? आप बोलिएगा हाँ वो तो दिख रहा है सामने। तो सेम चीज है ना। अब वहां डॉलर टूटेगा तो स्वाभाविक आपका ही बर्बाद होगा। तो अब लोग चाइना छोड़ के नया फूफा लोग जगह ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर ही आ रहे हैं भारत में, तो आने दीजिए, हम स्वागत करते हैं, हम तो सबका स्वागत किए हैं। तो एक प्रणाली अगर बने डॉलर के अलावा भी तो गलत तो नहीं है। तो भाई मिर्चा तो लगेगा अमेरिका को, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो बहुत बुरी तरह से मिर्चा लगेगा। इसलिए ट्रम्प साहब ने भी खाली सुने नहीं कि आग बबूला हो गया, फाँ कर दिए कि एकदम छोड़ेंगे नहीं, 100% लगा देंगे, फलाना लगा देंगे, ढिकाना लगा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे। अरे गुलाम बना के रखे हैं। इनडायरेक्ट में देखिएगा तो हाँ आपको करना पड़ेगा डॉलर में निवेश। तो यहाँ साहब रसिया ने एक चीज तो बता दिया कि अगर जरूरत कम है ना तो आप में दम है, और 3 साल दुनिया के सामने दिखा दिया कि भाई रसिया कल भी वही था और आज भी वही है और अपना दम खम पे बना हुआ है। तो चाइना भी कहीं ना कहीं उस राह पे बिल्कुल क्लियर तौर से बढ़ रखा है और गोल्ड का स्टोरेज चाइना खुल के करना शुरू कर दिया है। आपने देखा भी है कि हाल में चाइना ने गोल्ड बढ़ाया, तो ऐसा नहीं है इंडिया पीछे नहीं है, इंडिया भी गोल्ड बढ़ा रहा है, लेकिन वही है ना, एक बैग बढ़ाएगा तो ज़्यादा हो जाता है, धीरे 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 करके गोल्ड स्टोरेज बढ़ा रहा है। तो अच्छी बात है, इस प्रकार की स्टोरेज अगर करता है तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में गोल्ड का बढ़िया मतलब सही रहेगा। तो आप समझे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। एक नया व्यवस्था इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जिंदा है भाई, 3 साल से एक देश जिंदा है, एक देश 3 साल से तो जिंदा है ना बिना डॉलर के, सामने दिख रहा है। और आज भी देखिए पूरा एकदम सब कुछ टाइट है, मारंगबाजी। यही ये बात अब अमेरिका को काफी ज्यादा भय है। और यूक्रेन तो बलि का बकरा है, बाइडन साहब तो उसको क्यों बोले कि जाओ मिसाइल मार दो, ऐसी बोले हैं, कोई कारण से बोले हैं। डर यही डर है कि भाई अगर उसको नहीं बर्बाद किए तो पूरे वर्ल्ड के सामने डॉलर 100%, यहाँ यूक्रेन कमजोर नहीं हो रहा, यहाँ डॉलर कमजोर हो रहा है। और अगर डॉलर कमजोर हो गया तो भैया दादागिरी तो एक साइड से गई, एशिया के साइड से। हालांकि बांग्लादेश में भी यही और पाकिस्तान में भी अमेरिका ने अपने गुड़के सेट कर रखे हैं, ठीक है, उनका अपना अपना, सबका अपना अपना चलता है, ठीक है ठीक है, वो सब तो चलते रहता है। चलिए छोड़िए वो सब बात, आइए मैं जो बताना चाह रहा था वो मैंने बता दिया कि भैया चाइना भी कहीं ना कहीं गोल्ड स्टोर कर रहा है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक मैसेज तो जा रहा है। इसी के लिए टैरिफ बढ़ा दिए थे अपना ट्रम्प साहब ने गुस्से में, तो चाइना ने सोचा कि मौके पे हथौड़ा मार दिया जाए। तो ठीक है, अपना चल रहा है हिसाब किताब। तो भारत भी उसी क्षेत्र में बढ़ रहा है कि अपना धीरे धीरे देख रहे हैं कि गोल्ड सब बढ़ा रहा है, तो बढ़िया है ना, तो बढ़िया है। तो चलिए अब हम लोग भी गोल्ड पे डिस्कस कर लें। तो गोल्ड पे डिस्कस करने से पहले मैं उन लोगों को बोलूंगा ना कि बहुत लोग बोलेंगे गोल्ड कुछ रिटर्न ना देगा अगला साल। पिछले साल भी यही बात कर रहे थे, पिछले साल यही बात कर रहे थे कि गोल्ड रिटर्न नहीं देगा। इस साल रिटर्न दे के दिया ना, क्या मुंह पे, ये देखिए 22-23% का रिटर्न इस साल निकाल के दिया। बताइए क्या कोई खराब रिटर्न दिया? 5 साल में देखिए तो 94% का, क्या कोई खराब रिटर्न है? अब कंपाउंडिंग, आप कंपाउंडिंग ही रिटर्न है, तो जो भी है तो क्या खराब है आप ही बोलिए। अब देखिए यही चीज है ना, यही चीज मैं बताता हूँ कि हमको यार रिटर्न बनाने से ज्यादा ना हमको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, क्या पता कल क्या झटका हो जाए, क्या हो जाए, तो वहां अगर गोल्ड है ना तो फिर आपको झेल लेगा, सब कुछ झेल लेगा, आपका पोर्टफोलियो संभाल कर रख लेगा। नहीं तो पोर्टफोलियो ऐसी लंका लगती है ना, याद ही होगा कोरोना में, और गोल्ड जिसके पास होगा उसका पोर्टफोलियो संभल गया। रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, 18% के आसपास निफ्टी भी गिर गया, वहां पर भी आपको गोल्ड सिल्वर ने वापस से संभाल लिया। तो ये सब अद्भुत चीज है, इसको ये मत, रिटर्न के लिए तो आप रखिए लेकिन कुछ पैसे लॉन्ग टर्म के लिए रहने दीजिए कि उसको छेड़िए मत। और गोल्ड जैसे नीचे आएगा ना, इसको बाकायदा हम अपने पोर्टफोलियो में बड़ा करेंगे और इसको स्थान देंगे। तो ये अच्छी बात है कि गोल्ड थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो जो देख के अच्छा लग रहा है ना, तो बढ़िया लग रहा है साहब नीचे आता हुए गोल्ड को देख के, खुशी हो रही है हमें भी। तो फिलहाल ये रहा गोल्ड, और एक सपोर्ट है। आप बोलोगे सर कहाँ सपोर्ट होगा? देखिए यहाँ थोड़ा ऊंचाई पे था, इसीलिए मैंने मना किया कि रुक जाइए, लेकिन यहाँ पर भी सपोर्ट है, 64 पे भी सपोर्ट है इसका। तो अगर 64 पे भी थोड़ा बहुत लेना शुरू करता है तो ठीक है। बाकी देखिए मेरा अगर ड्रीम पूछा जाए तो मेरा 60 का ड्रीम है
कि 60 तक आ गया ना तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्या बोला जाए, ये नहीं बोल सकते ना कि सर 60 तक आ ही जाएगा, हाँ ऊपर तो चला जाएगा ये तो कंफर्म है। तो जिस तरह से मूड मॉल है, ये देखिए 60 तक आने का मतलब 10% 11% गिरना, जो कि पॉसिबल नहीं होता है जल्दी से कि गोल्ड 10 से 11% का गिरावट दिखा दे। पिछली गिरावट पे एक बार चर्चा करते हैं कि कितना गिरा था। तो आप देख सकते हैं कि पिछली गिरावट भी आपको यहाँ से ये एक अंदाज हम बता रहे हैं, हाँ 8% 8.5%, चलो जी। एक कब गिरा था ये 2024 में। अब इसके बाद एक बार और कभी गिरावट पे चला जाए तो ये देखिए बीच में यहाँ भी एक गिरावट आया है, तो इसको भी एक बार नज़र देखना चाहिए कि कितना हुआ है ना। आ जाओ, हाँ ये एक बार यहाँ से भी गिरा है तो इसको भी एक बार देख लिया जाए। ये भी 8% के आसपास गिरावट हुआ है, चलो ठीक है। और हम गिरावट चेक कर लेते हैं 2022 वाला। ये सबसे बड़ा गिरावट तो ये है, ये 2020 के अगस्त से जुलाई अगस्त सितंबर से जो अप्रैल 21 तक गिरा था, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। जो 50 के आसपास गया था जब कोरोना के वक्त, उस समय भी गोल्ड की गिरावट ऊपर से 22% नीचे आया था, ठीक है। वो एक मैसिव था समय। तो उस समय कोरोना के बाद गोल्ड भागा भी तो था उसी प्रकार, तो वो एक अच्छा गिरावट आया था। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ तो भागा कितना था पता है, 22% गिरा था ऊपर से। तो कोरोना के बिफोर इसमें तेजी तो बनना शुरू हो गया था। तो यहाँ से इसका लो से हाई का एक बार डिस्टेंस ले लें कि मई 2021 से और 2021 तक क्या रिटर्न बना के दिया था। तो ये रिटर्न एक मिनट 85% के आसपास का था। कितना परसेंट, 76-77% का रिटर्न एक साल में बना के दिया था। तो उस मुताबिक थोड़ा बहुत गिरेगा तो क्या कोई खराब थोड़ी है, उस हिसाब से 22% गिरना तो कोई नॉर्मल ही है। तो मैं इसका जो अभी तक मोटा मोटी कंक्लूजन निकाला हूँ 8% काफ़ी है, ठीक है। तो 8% इनफ है, काफ़ी है। तो यहाँ पर 8% के हिसाब से भी एक अनुमान लगाया जाए कि गोल्ड में कहाँ तक गिरावट होती है, तो वो उसके लिए भी कोई तगड़ा रीज़न चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब चलते फिरते गिर जाएगा, नहीं कुछ तो चाहिए। तो 8% सर ये अब ना 61 का लेवल तोड़ना अब इसके लिए पॉसिबल कम लगता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 63 के बाद से हम मतलब मेरा भी SIP स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है। बाकी 3% पे आप इसको स्विंग करिए और कुछ लॉन्ग टर्म में रखिए। कहते हैं ना कि गोल्ड हो जमीन हो, ये सब कभी घाटे का सौदा नहीं देता है। कुछ समय के लिए शांत रहता है लेकिन फायदा देता ही है। और जमीन से भी बेटर गोल्ड आपको तगड़ा मतलब देता है, सेफ्टी के भी दृष्टि से, और इमरजेंसी में भी बहुत काम आता है। इसका जीता जागता उदाहरण रसिया 3 साल से दुनिया के सामने दिख रहा है और अपना वही रुतबा आज भी बरकरार रखा है। तो गोल्ड की खरीदारी बहुत ज़रूरी है और ये हम लोग को आइडिया मिल चुका है। तो ट्रम्प साहब का जो बौखलाना गलत नहीं है, टैरिफ को लेके उनको भी एक डर है। और बाइडन साहब को यूक्रेन को देना कि जाओ मार दो मिसाइल, वो भी एक डर का नतीजा है। डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए पूरा जी जान लगाए हुए हैं। और जयशंकर साहब का कहना कि एक दूसरी रिक्वायरमेंट हो चुका है करेंसी का, तो कहीं ना कहीं ये सब गोल्ड के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आशा करता हूँ कि व्यू समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।